हेलो फ्रेंड्स। 7 बज गए। किसी का कोई मैसेज नहीं आ रहा है। बहुत आराम से बैठे हैं, बहुत शांत शांत बैठे हैं। क्या बात है? हाँ, क्योंकि मैं वही देख रहा था, कब के आके बैठे हुए हैं, लेकिन ना किसी का हेलो सर, ना गुड इवनिंग सर। अच्छे बच्चे हो गए ये सब, मुझे लगता है। अच्छा, ठीक है। अर्णव के बारे में तो बहुत सुना है। अर्णव तो बहुत अच्छा बच्चा हो गया है अभी। ओके, सो आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है। काफी सारे बच्चे आज हमारे साथ ऐसे हैं जो पहली बार जुड़े हुए हैं, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो आगे जुड़े हुए थे। हमारा जो लास्ट टाइम का मैजिक मैथ्स का सेशन था, उसका रिकॉर्डिंग भी टेक्निकल रीजन की वजह से मैं अभी तक दे नहीं पाया हूं, तो वो भी आपको मिलेगा। लेकिन ये जो सेशन है उसमें टेक्निकल एरर या कुछ भी नहीं रहेगी, तो यू विल गेट दिस सेशन बाय एंड ऑफ टुमारो। आपको कल शाम तक ये आज के सेशन जो भी है उसका कल ज्वाइन करने से कम 1 घंटा या 1.5 घंटे पहले आपको मिल जाएगा आज के सेशन का रिकॉर्डिंग। ठीक है। जो आज नहीं देख पाए हैं या जिसको आज वापस रिवीजन करना है या जिसको वापस समझना है, दे कैन वॉच अवर वीडियोस ऑल्सो। वो हमारे वीडियो देख सकते हैं। डॉक्टर मितुल त्रिवेदी के नाम से आपको अगर YouTube पे सर्च करेंगे तो मेरे आगे के सारे वीडियो वहां पे आपको मिलेंगे। समीद YouTube चैनल है, वहां पे भी आपको मेरे वीडियो मिलेंगे। अलग अलग 2-3 जगह ऐसी है जहां पे मेरे वीडियो मिलेंगे, लेकिन दो अगर आपको YouTube वीडियो देखना है तो यू कैन सब्सक्राइब डॉक्टर मितुल त्रिवेदी। ओके। और यू कैन सब्सक्राइब समीद, SAMEEDH। ये दो चैनलों पे मेरे वीडियोस आपको बहुत सारे मिलेंगे। अभी धीरे धीरे सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। अच्छा, वापिस आज मैजिक मैथ्स का 3 दिन का वर्कशॉप लेके आए हैं। तो हम 3 दिन के वर्कशॉप में क्या करेंगे? 3 दिन तक हम लोग क्या करेंगे? दोस्तों, मैथ्स तो बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है। ठीक है। लेकिन हम 3 दिन और मैथ्स मस्ती करें? किसको किसको मैथ्स मस्ती करनी है? मैथ्स में मस्ती करेंगे हम 3 दिन तक। ओके, रिप्लाई मी। आप लोगों को मुझे रिप्लाई करने हैं। यस, गुड। ओके, तो सबसे पहले जो लोग हमारे मैजिक मैथ्स के सेशन में नहीं जुड़े थे उनको भी मैं बता देता हूं कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपको आज इसमें भी वही सारी कुछ टेक्निक देखने को मिलेगी। वहां पे मैंने खाली टेक्निक दिखाई थी, उसके पीछे क्या रीजन था, उसके पीछे क्या लॉजिक था। मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ लॉजिक। मैथ्स लॉजिक का सब्जेक्ट है। सही है। आप सोच सकते हैं क्या मैथ्स है? कभी किसी ने ऐसा किया है कि मैथ्स का आज का सम मैं सर लर्न करके गया था एग्जाम में? किसी ने मैथ्स का सम लर्न किया है? कोई ऐसा है तो मुझे यहाँ पे कमेंट कीजिए कि हाँ सर, मैंने मैथ्स का सम आज लर्न किया है, मुझे मैथ्स का ये सम आता है, अब मैंने क्वेश्चन बदल दिया तो। ओके, नहीं किया ना? तो मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ लॉजिक। वो लॉजिक से चलता है। आप दिमाग से सोचते हैं और फिर मैथ्स करते हैं। इसके बाद क्या स्टेप आएगा, इसके बाद क्या स्टेप आएगा, और क्या ये स्टेप सही है, वो मैथ्स होता है। हमको ऐसा लगता है कि मैथ्स अलग अलग जगह पे मैजिक है, क्योंकि हमको आंसर नहीं पता है। कभी आपने मैजिशियन को देखा है? मैजिशियन जो स्टेज पे मैजिक करता है तो हमको लगता है कि ये मैजिक है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो एक ट्रिक होती है। तो वैसे ही मैथ्स में कई सारी अलग अलग छोटी छोटी ट्रिक्स होती है। अगर हमको वो ट्रिक्स पता चल जाए तो हम भी मैथ्स मैजिशियन बन सकते हैं। अर्णव, बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? ओके, शानवी, शो मी योर फेस। वेर आर यू शानवी? यस, मैजिशियन बनना है। ओके, मैथ्स मैजिशियन बनना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले
हम लोगों ने टेबल के बारे में बात की थी, राइट? टेबल के बारे में बात की थी। टेबल हमने अलग अलग तरीके से टेबल देखे थे, लेकिन कभी ड्राइंग से टेबल देखे थे। तो सबसे पहले मैं आज, अब हमारा जब पूरा सेशन रहेगा ना, दैट विल बी टोटली ऑन टेबल्स। जिन लोगों ने आगे मेरे सेशन देखे हैं उनके लिए कुछ चीज रिवाइज होगी, जो लोग यहाँ पे नए हैं उनके लिए ये चीज वापिस आएगी, ठीक है? तो टेबल के लिए सबसे पहले आपको अगर याद है तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक सर्कल बनाया था, ठीक है? याद आ रहा है क्या सर्कल वाली मेथड? जिसको सर्कल वाली मेथड याद है वो मुझे लिखते जाइए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सर्कल। हम सर्कल से शुरू करते हैं, ठीक है? वापिस एक दफा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे सबसे पहले मैं यहां पे एक नंबर लिखता हूं 0, ठीक है? दूसरा नंबर मैंने कहां पे लिखा? यस, यहां पे लिखा। यहां पे क्या आएगा? 8, और सामने क्या आएगा? 1, ठीक है? यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा 7, और सामने क्या आएगा? 2, ठीक है? यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा 6, और सामने आएगा 3, और वैसे ही यहां पे आएगा 5, और सामने आएगा 4। ओके, अच्छा, अब यहां पे मैंने 0 लिखा है, ठीक है? 0 के ऊपर यहां पे क्या आएगा? 0 के ऊपर क्या आएगा? यस, दैट विल बी 9। 9 के ऊपर क्या? 9 के बाद क्या आएगा? 9 के ऊपर क्या आएगा? 18। 18 के ऊपर क्या आएगा? अच्छा, वो कैसा आएगा वो मैं बताता हूं। जैसे यहाँ पे 1 है, तो 1 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। यहाँ पे 2 है, 2 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा। नहीं, अब समझ में आया। मैं वही देखना चाहता था कि यहाँ पे कोई मुझे बोल क्यों नहीं रहा है, ठीक है? यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 1 पे। 9 के बाद 1 पे आएगा 10। अच्छा, 10 के बाद यहाँ 2 पे क्या आएगा? 11। 3 पे क्या आएगा? 12। 4 पे क्या आएगा? 13। 5 पे 14। 6 पे 15। 7 पे 16, और 8 पे 17, ठीक है? तो यहाँ पे 18 आ गया। फिर आगे आएगा 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है? इस तरह से आएगा। अब हम लोगों को इसमें करना है क्या? टेबल। बाकी सारी चीजें आज मैं नहीं बताऊंगा। हमें इसमें क्या करना है? टेबल। तो हम दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले 3 का टेबल बनाते हैं। ओके, 3 का टेबल क्या रहेगा? तो मुझे पहले यहां पे लिख लेने दो। 3 के टेबल में सबसे पहले क्या आएगा आंसर? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 4 जा 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24, फिर 27, और फिर आएगा 30। ये हमारा आएगा 3 का टेबल, ठीक है?
अब 3 का टेबल जो आएगा तो उसका मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए 3 का टेबल यहाँ पे कहाँ से कैसे बनेगा, आप देख लीजिए। 3 1 जा 3, तो 3 किधर है, यहाँ पे है, ठीक है। 3 2 जा 6, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा 3 से 6 पे, ठीक है। अब इसके बाद आएगा 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आएगा 6 से जाऊंगा मैं 9 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आएगा 12, तो 12 वापिस किधर है, 3 पे है, दिस इज 12, ओके। अब मुझे दोस्तों बताओ, ये तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 21 यानी 2 + 1 यानी 3, यहाँ पे आ गया 3 पे, 21 में 2 + 1 यानी 3 हुआ, फिर 3 4 जा 20, अच्छा 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 24 में क्या आया 6, कैसे 4 + 2 यानी 6, तो ये यहाँ पे आएगा। 3 9 जा 27, 27 कहाँ पे आया, 9 + 2 यानी 7, तो यहाँ पे आया, तो ये क्या बना, ट्राइंगल बना, ओके, दिस इज ट्राइंगल। अब मैं रिवर्स जाता हूं, उसके सामने बिल्कुल कौन सा नंबर है, 6 का टेबल है, तो 6 के टेबल में हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे दोस्तों, 6 का टेबल क्या बनेगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, फिर 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 एंड 6 6 जा 60, ठीक है, ये बना। तो 6 का टेबल भी यहाँ पे क्या बनेगा वो आप देखो, 6 का टेबल क्या बना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 24 यानी 2 + 4 6, तो यहाँ पे 6 पे आया, 6 5 जा 30, तो यहाँ पे 30 का 3 + 0 यानी 3, 6 6 जा 36, 3 + 6 9, 6 7 जा 42, 4 + 2, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 एंड 6 6 जा 60, तो यहाँ पे आ गया 60। अब दोस्तों ये देखो, पहले जो था दैट वाज ट्राइंगल, सीधा ट्राइंगल था, क्लॉकवाइज ट्राइंगल, और दूसरा जो 6 का टेबल बना दैट वाज इनवर्स ट्राइंगल, राइट, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज ट्राइंगल। वो ट्राइंगल कैसे बना, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। मैं फिर से दिखाता हूं, ये हमारा जो पहले 3 का टेबल बना तो वो क्या बना, तो कि 0 3 6 9 12 15, तो दिस इज क्लॉकवाइज ट्राइंगल, ओके। और 6 का जो टेबल बना उसमें क्या बना, तो कि 6 12 18 24 30 36 42 48 54 और 60, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बना। समझ में आया क्या, जिसको समझ में नहीं आया वो यहाँ पे नो लिखे, जिसको समझ में नहीं आया वो चैट में एन लिखे, ओके। किसी का एन नहीं आया, कार्तिकेय मैं आपको वापिस समझाता हूं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। कार्तिकेय के लिए वापिस एक दफा एकदम स्लोली, 3 है, 3 के बाद 6 आया, 6 के बाद 9 आया, 9 के बाद 12 आया। अब देखो ये लाल लाइट देखो कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ये क्लॉकवाइज त्रिकोण बना, ठीक है। यहाँ पे शेप क्या बना, क्लॉकवाइज त्रिकोण बना, त्रिकोण बना क्लॉकवाइज, ट्रायंगल क्लॉकवाइज। अच्छा, अब 6 बिल्कुल 3 के सामने है, बिल्कुल अपोजिट साइड पे, तो यहाँ पे कैसे बना, तो यहाँ पे तुम देखो उल्टा त्रिकोण, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तुम, पहले 6 आया, फिर 12 आया, फिर 18 आया, फिर 24, फिर 30, फिर 36, फिर 42, फिर 48, फिर 54 और फिर 60, तो यहाँ पे तुम उल्टा त्रिकोण बनाओगे, ठीक है, रिवर्स त्रिकोण बनेगा, ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है।
अब समझ में आया क्या? मैं इसका यूज भी आपको बताता हूं। अब आपको आगे इसका यूज भी आएगा, ठीक है। लेट मी मेक इट क्लियर। ये जो तरीका है, ये तरीका हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे तीन का टेबल, ठीक है। तो तीन का टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां पे मैं बॉक्स बनाता हूं, ठीक है। अब ये बॉक्स में मैं क्या करता हूं, और इसके नीचे एक और बॉक्स मैंने बना दिया, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बॉक्स में क्या करता हूं, पहले मैंने यहां पे लिखा 0, यहां पे लिखूंगा 1 2 2 3, फिर यहां से शुरू करूंगा 4 5 और 6, और यहां पे लिखूंगा 7 8 और 9। ये तीन का टेबल है। मैंने वहां पे जो तीन का टेबल बनाया था, वो तीन का टेबल कैसे काम करता है, तो यहां पे देखिए तीन का टेबल, ठीक है। सबसे पहले मैं अब यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे 0 ऐड कर देता हूं सबके आगे। पहली लाइन में मैं क्या करता हूं, 0 लिख रहा हूं, ठीक है। थोड़े फॉन्ट बड़े कर दूं क्या? ओके। अच्छा, फर्स्ट लाइन में मैंने 0 लिख दिया, सेकंड लाइन में मैंने लिखा 1, और थर्ड लाइन में मैं क्या लिखता हूं, 2। ओके, लास्ट लाइन में क्या लिखा, 3। तो दिस इज टेबल ऑफ 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 21 24 27 और 30, ठीक है। अब ये जो हमने वहां पे जो सर्कल दौरा था, जो सर्कल बनाया था, सर्कल ड्रॉ किया था, वो सर्कल के हिसाब से अगर आप देखें तो ये ट्राइंगल पे पहले 3 पे आया, फिर 6, फिर 9 यानी ऊपर गया, फिर वापस ये जो ट्राइंगल का फर्स्ट पॉइंट है, तो ये ट्राइंगल का जो 3 वाला पॉइंट है, ये 3 वाले पॉइंट पे सारे नंबर आए। ये जो सारे नंबर हैं, ये सारे 6 वाले नंबर आए, और ये जो नंबर आए, वो नंबर कहाँ पे, ये कौन से आए, 9 वाले आए। और 30 घूम फिर के कहां पे आया, वापिस 30 कहां पे आया, तो कि ये जो हमारा पहला नंबर था, 3 वाला नंबर था, ये जो पॉइंट था, वहां पे ये आके रुक गया। तो ये अपना सर्कल बना, दिस इज सर्कल। तीन का टेबल अगर आपको याद रखना है तो वो सर्कल आपको याद रखना है, और सर्कल पे आपको ये नंबर अपने आप मेमोराइज हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बनाते हैं टेबल ऑफ 6। तो उसी तरह से ये जैसे हमने बनाया है, मैं वही यहां पे कॉपी कर लेता हूं। यहां पे मैं 3 की जगह पे लिखूंगा 6, यहां पे आगे मैं ये निकाल दूंगा, यहां पे भी सबके आगे ये मैं सारे नंबर निकाल देता हूं, ठीक है। वापिस यहां पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। इतना लिख लिया। ऐसे ही मैं दूसरे 2-3 बॉक्स बना लेता हूं। आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये काम कहां पे लगेंगे, किस तरह से काम लगेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको और कोई टेबल बनाने हैं तो हाउ कैन यू मेक द टेबल, ठीक है। ओके, अब यहां पे हमारा नंबर कौन सा था, यहां पे 0 था, फिर 1 आया, फिर 2 आया। तो यहां पे दोस्तों हम क्या लिखेंगे,
यहां पे लिखेंगे 3 3 3, यहां पे लिखेंगे 4 4 4। आज का सेशन जो कुछ लोगों ने मेरा आगे का सेशन अटेंड किया है उनके लिए थोड़ा रिपीट रहेगा। यहां पे 5 5 5, यहां पे फिर 6 6 6, यहां पे 7 7 7, यहां पे 8 8 8। आप लोग अगर नोट पेंसिल लेके बैठे हैं तो आप भी कर सकते हैं मेरे साथ। 9 9 9, 10 10 10, 11 11 11। ओके, अब यहां पे तो ये तो हमारा बन गया 3 का टेबल, ठीक है। ये हमें 6 का टेबल बनाना है, तो 6 के टेबल में लास्ट नंबर कौन सा आएगा? 60। अगर 9 का टेबल बनाना है तो लास्ट नंबर कौन सा आएगा? 90। 12 का टेबल बनाना है तो लास्ट नंबर आएगा 120। तो आप देखिए यहाँ पे 2 के बाद 3, यहाँ पे 5 के बाद 6, यहाँ पे 8 के बाद 9, यहाँ पे 11 के बाद 12, ठीक है। तो ये अपने आप ये नंबर आ गए। अब यहाँ पे आपको 3 का टेबल बनाना है, तो ये बन गया आपका 3 का टेबल पूरा, ठीक है। अब 6 का टेबल बनाना है, तो 6 के टेबल में आप देखिए पैटर्न क्या रहती है। 6 1 जा 6, 3 का जो टेबल आएगा उसमें डबल आएगा, यानी 3 का एक नंबर अगर आप छोड़ के दूसरा नंबर लेते हैं, फिर एक नंबर छोड़ के अगर आप दूसरा नंबर लेते हैं, फिर एक नंबर छोड़ के आप दूसरा नंबर लेते हैं, फिर एक नंबर छोड़ के आप दूसरा नंबर लेते हैं, और फिर 27 छोड़ के आपने लिया 30। तो ये हो गया आपका 6 का टेबल 6 फौजा तक। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब आगे जैसे ये यहाँ पे बना वैसे ही यहाँ पे दोस्तों ये भी बनेगा, एक नंबर छोड़ के, फिर 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 एक नंबर छोड़ के। तो दिस इज टेबल ऑफ 6। ये आपका 6 का टेबल बन गया। वहां पे हम लोगों ने दोस्तों जो सर्कल के अंदर 6 का टेबल बनाया था, तो 6 के टेबल में हम लोगों ने क्या किया था? रिवर्स किया था। तो यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे भी आपकी जो ट्राइंगल जाएगी वो रिवर्स, 6 12 18 24 30 36, यहाँ पे आपका रिवर्स इस तरह से गया पूरा, ठीक है। आपको आगे 6 का टेबल और आगे करना है। ये 6 10 तक आया, 6 11 जा, 6 12 जा, 6 13 जा, 6 14 जा, 6 15 जा, आपको करना है तो यहाँ पे यू कैन गो अहेड, आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 9 का टेबल हमें बनाना है, 9 का टेबल। तो दोस्तों 9 के टेबल के लिए यहाँ पे एक चीज ये आप देखिए, बहुत आसान है 9 के टेबल के लिए। 9 का टेबल ये है, तो यहाँ पे ये लाइन आपकी देखिए, पहली लाइन, फिर यहाँ पे आप देखिए दिस इज योर सेकंड लाइन, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए थर्ड लाइन, और ये हो गया आपका 9 के टेबल का लास्ट पॉइंट। सिंपल है। 9 के टेबल में भी अगर आप देखेंगे तो 9 का टेबल एक ही पॉइंट पे आता था, तो यहाँ पे देखिए सारे एक ही लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। अब 12 का टेबल, 12 के टेबल में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 12 का टेबल दिखाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं 15 का टेबल। 15 का टेबल तो उससे भी आसान है, ठीक है। 15 का टेबल, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। आपने ये जो बॉक्स बनाया है वो उसमें मिडल टर्म और लास्ट टर्म देखिए, मिडल टर्म और लास्ट टर्म देखिए, ठीक है। मिडल टर्म और लास्ट टर्म देखिए, ओके।
एक और अगर आप टेबल बना के और देखेंगे तो आपको आ जाएगा 135 और 150, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। दिस इज टेबल ऑफ 3, 6, 9 एंड 12। ओके, मैं आपको सबको रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। दोस्त हु आर वॉचिंग हियर, जिनको यहाँ पे जो सारे हमसे जुड़े हुए हैं उनको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। कल आपको 3 बजे से पहले रिकॉर्डिंग मिलेगा, डोंट वरी, 3 बजे से पहले आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं वापिस आता हूं व्हाइट बोर्ड पे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो यहाँ पे हम लोगों ने 3, 6, मैंने यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15, यहाँ पे ये जो मैंने टेबल बनाया, तो ये हम आगे टेबल 18, 21, 24, 27, 30 आगे इस तरह से हम बना सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको वो सर्कल के साथ ये 3 और 6 को कंबाइन करना है, 3, 6 और 9 ये पॉइंट को कंबाइन करना है, और उसकी मदद से आपको ये सारे टेबल किस तरह से बनते हैं वो दिमाग में याद रखने हैं। अगर आप 9 का टेबल देखेंगे या 6 का टेबल देखेंगे या 12 का टेबल देखेंगे, तो दोस्तों 9 के टेबल पे अगर आप देखेंगे तो 9 का जो टेबल बना वो 9.9 के ऊपर जो भी आते हैं वो पूरा एक ही पॉइंट पे आता है। तो 9, 18, 27 ये सारे टेबल वही पॉइंट पे आएंगे। 3 का अगर आप टेबल लेंगे तो 3 के टेबल पे अगर आप देखेंगे तो 3, 12, 3 का जहां जहां पे 21, 30 ये जो सारे टेबल आते हैं वो एक ही तरह के टेबल आएंगे। 9 का टेबल देखेंगे तो 6 का टेबल देखेंगे तो 6 के टेबल में 6, 15, 24, 36 नहीं, 36 9 के टेबल पे जाएगा एग्जैक्टली, लेकिन 36 6 के टेबल पे भी जाएगा, ठीक है। तो 36 और ये सारे जो आते हैं वो भी एक ही तरीके से आएंगे। इन सबका शेप ट्रायंगल और एंटी ट्रायंगल, एंटी क्लॉकवाइज ट्रायंगल, इनवर्स ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक दो ट्रिक और दिखाता हूं आज। ओके, अब मुझे अगर एक मल्टीप्लाई करना है, जैसे मेरे पास एक नंबर है 11, फिर 22, फिर 33, फिर 45, फिर 55, 66, 77, 88, 99। दोस्तों ये कौन सा टेबल है ये आप मुझे बताइए। यस, कौन सा टेबल है ये? 11 का। अच्छा, अब यहां पे एक मैं मस्ती करता हूं, ठीक है। 11 के अंदर +1 करता हूं, 12 के अंदर +2 करता हूं, 33 के अंदर +3 करता हूं, 44 के अंदर क्या करता हूं, +4 करूंगा, 55 के अंदर क्या करूंगा, +5 करूंगा, 66 के अंदर क्या करूंगा, +6, 77 के अंदर +7, 88 के अंदर +8 और 99 के अंदर क्या करूंगा, +9। क्या आंसर आएगा आप देख लीजिए। 12, 24, 36, 48, 60। यस, ये कौन सा टेबल बना? सही आंसर आ रहा है सबका, लिखते जाइए। 72, 84, 96, 108। यस, दिस इज टेबल ऑफ 12, ठीक है। दिस इज टेबल ऑफ 12। अच्छा, अब एक और मजा करते हैं, एक और मस्ती करते हैं। यहां पे मैं +1 वापिस लिखता जा रहा हूं, ठीक है। +2 लिखता हूं, +3 लिखता हूं, +4 लिखता हूं, +5, +6, +7, +8
और +9। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दिस इज 13, ये मेरा क्या बनेगा, 13 का टेबल बनेगा। क्या बनेगा, 13 का टेबल। तो आपको आगे भी अगर टेबल बनाना है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो आपको +1, +2, +3। मैं जब छोटा था ना, तो मेरे पापा या मेरे टीचर हम लोगों को जो टेबल सिखाते थे वो ऐसे सिखाते थे कि 11 का जो टेबल आया उसमें अगर आप 11 फोर्जा 44, तो आपको 12 फोर्जा करना है, तो इसके अंदर 4 ऐड कर दो तो 48 आएगा। 13 के टेबल में और 4 ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा, 52, ठीक है। 66 का टेबल है, अरे 11 का टेबल है 77 है। 12 का टेबल में 12 7 जा क्या आएगा, 84। अच्छा 13 के टेबल में क्या आएगा, 84 और 7 91। तो ये 13 का टेबल आ गया, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। और दोस्तों आपको पता है ये ऋग्वेद के अंदर तीसरे मंडल में 6ठा अध्याय है, इसके अंदर इस तरह के टेबल का उल्लेख किया है। ऋग्वेद के अंदर ये टेबल इस तरह से बनते हैं, ऐसा तीसरे मंडल के 6 चैप्टर में ये इन लोगों ने बताया हुआ है। काफी सारे श्लोक लिखे हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब इसकी मदद से, वेदों की मदद से अगर हम टेबल बनाएंगे तो कैसे बनेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। आज का लास्ट पॉइंट, अगर मुझे टेबल बनाना है 12 का तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 2 टेबल बनाऊंगा। एक मैं टेबल बनाऊंगा 1 का, आप सबको पता है, ये आप सबको पता है। और दूसरा टेबल मैं बनाऊंगा 2 का, ठीक है। अब 1 का टेबल, तो 1 का आंसर क्या आया, आप मुझे बताते जाइए। 1 का आंसर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 10, ठीक है। अच्छा अब मैं बनाता हूं 2 का टेबल। 2 के टेबल में आंसर क्या आएगा, 2 4 6 8 10, ठीक है। 12 14 16 18 और 20। अब दोस्तों हमारा यहाँ पे टेबल क्या है, 12 का है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे कौन सा टेबल बनाना है, मुझे बनाना है 12 का टेबल। किसका बनाना है, 12 का टेबल बनाना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे 1 के टेबल में क्या आंसर है, 1। और 2 के टेबल में आंसर क्या है, 2, ठीक है। फिर नीचे यहाँ पे 2 के टेबल में क्या है, 1 के टेबल में क्या है 2, और 2 के टेबल में क्या है 4, ठीक है। फिर 1 के टेबल में 3 और इसमें 6, फिर 4 एंड 8। फिर यहाँ पे क्या है, अब यहां से देखिए, यहाँ पे देखिए, तो आपका 12 वंजा आंसर क्या आ गया, 12 वंजा आंसर आ गया 12, 12 टू आंसर आ गया 24, फिर 12 थ्रीजा का आंसर आ गया आपका 36, फिर यहाँ पे आ गया 12 फोर्जा का आंसर 48। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे है 1 में 5 और यहाँ पे क्या है 10 है। तो 10 का मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 10 का 1 ये 5 में ऐड करूंगा, 10 + 1, ओके। एंड यहाँ पे मैं 0 का 0 रख दूंगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, 5 + 1 6 और 0। तो 12 5 60। सेम वे यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 6 + 1
और 2 का 2 ऐसे ही लिख दिया मैंने, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आएगा 7 2, फिर यहाँ पे 7 + 1 8 और यहाँ पे 4, तो मेरा आंसर क्या आ गया 84। ओके, देन नेक्स्ट 8 + 1 9 और यहाँ पे क्या आएगा 6, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 96। फिर यहाँ पे आएगा 9 + 1 10 और यहाँ पे आएगा 8, तो मेरा आंसर क्या आएगा 108। अच्छा, और लास्ट में यहाँ पे 10 + 2, 10 + 2 कितना हुआ 12 और 0 का मैंने लिख दिया 0, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 120। अच्छा, समझ में आया क्या ये मेथड? जिसको नहीं समझ में आया है वो मुझे कमेंट करे, जिसको समझ में आया है दे कैन राइट वाई, जिसको समझ में नहीं आया है दे कैन राइट एन। आयुष को समझ में नहीं आया। अच्छा, और किसको किसको समझ में नहीं आया है? अनन्या को समझ में नहीं आया शायद। ओके, देखो अनन्या, आयुष, मैं आपको वापस एक दफा ये समझाता हूं। यहाँ पे कौन सा नंबर है 12 का टेबल बनाना है, ठीक है। तो 12 का टेबल में दो नंबर है 1 और 2, तो मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया 1 और यहाँ पे लिख लिया 2। अब मुझे 1 का टेबल आता है, मैंने यहाँ पे 1 का टेबल लिख लिया। यहाँ पे मुझे 2 का टेबल आता है, मैंने यहाँ पे 2 का टेबल लिख लिया। अब 1 और 2 मिला के क्या बना 12, 1 और 2 मिला के क्या बना 12। कैसे बना? मैंने 1 और 2 को ऐड नहीं किया है, 1 के बाजू में 2 लिखा है, तो 1 के बाजू में 2 लिखा तो क्या बना 12। तो यहाँ पे जो आंसर आया उसको भी मैं ऐड नहीं करूंगा, उसको भी मैं बाजू में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? ये 1 के बाजू में 2 लिखूंगा, तो क्या बना 12। तो 12 1 जा 12, फिर 2 और 4 को बाजू बाजू में लिखूंगा, तो क्या बना 24। फिर 3 और 6 को लिखा तो 36, 4 और 8 को लिखा तो 48। फिर 5 और 10 को अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो 1 है ना, ये 1, ये 1 उसको मैं 5 में मर्ज कर दूंगा, तो 5 + 1 कितना हुआ 10, 5 + 1 6, तो यहाँ पे मैंने 6 लिखा और 0 का मैंने 0 लिखा, ठीक है। 6 + 1 7 और 2 का 2, 7 + 1 8 और 4 का 4। चलो एक सम और करते हैं, ठीक है, एक सम और करते हैं। चलिए हम बनाते हैं 24 का टेबल। तो यहाँ पे 2 का टेबल और 4 का टेबल बनाएंगे, तो उससे बनेगा 24 का टेबल, ठीक है। डन, ठीक है। तो पहले 2 के टेबल में पहले क्या आएगा 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये आ गया 2 का टेबल, ठीक है। अब मैं यहां पे बनाऊंगा 4 का टेबल। 4 का टेबल कैसे बना? तो यहां पे आएगा 4 8 12 16 20 24 28 32 36 एंड 40, ठीक है। अगर नहीं आता है तो 2 का डबल कर लो, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 6 का डबल 12, 8 का डबल 16, ठीक है। अब हमें बनाना है कौन सा टेबल 24, ओके। अब 24 का टेबल मुझे बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा?
तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे कौन से दो नंबर हैं? मेरे दो नंबर हैं 2 और 4, ठीक है। फिर नीचे क्या है? 4 और 8, ठीक है। उसके नीचे क्या है? 6 और 12। तो 6 का मैं क्या करूंगा? 12 का जो 1 है उसको मैं 6 में ऐड करूंगा, तो यहाँ पे 6 + 1 क्या बनेगा? 7। और यहाँ पे क्या आएगा? 2 का 2, ठीक है। यहाँ पे 8 + 1 क्या बनेगा? 9। और यहाँ पे आएगा 6। यहाँ पे 10 + 2 क्या बनेगा? 12। और यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। यहाँ पे 12 + 2 क्या बनेगा? 14। और बाद में आखिर में क्या है? 4। यहाँ पे 14 + 2 16 और 8। यहाँ पे 16 + 3 19 और 2। यहाँ पे 18 + 3 21 और 6। और लास्ट में क्या बनेगा? 20 + 4 24 और 0, ठीक है। तो दिस इज टेबल ऑफ 24। क्लियर? समझ में आ रहा है? जिसको समझ में नहीं आया है वो वापस n लिखे, जिसको नहीं समझ में आया है खाली वही लिखे n। अनन्या, समझ में आ रहा है क्या? यस। और ऊपर और किसको समझ में नहीं आया था? एक कोई और था, इसको भी समझ में नहीं आया था। साक्षी, साक्षी को समझ में नहीं आया। चलो एक और करते हैं, साक्षी के लिए एक और करते हैं, लेकिन इस दफा थोड़ा बड़ा करते हैं। मुझे 123 का टेबल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? 1 का टेबल बनाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा? 2 का टेबल बनाऊंगा, और फिर मैं किसका बनाऊंगा? 3 का टेबल बनाऊंगा। साक्षी वापस देख लेना, मैंने ये 3 टेबल मैं बना रहा हूं, ठीक है। साक्षी को 3 टेबल बनाने आते हैं? साक्षी बनाएगी 3 टेबल, ठीक है। 1 का टेबल क्या रहेगा? 1 का टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, यू कैन डू दिस ट्रिक विथ एनी नंबर, ठीक है। कोई भी टेबल आपको बनाना है, यू कैन अप्लाई दिस ट्रिक, ओके। मैं यहाँ पे पहले 1 का टेबल बना लिया, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 2 का टेबल बनाता हूं, ठीक है। 2 का टेबल क्या रहेगा? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ये मैंने बना दिए 2 का टेबल। अब मैं बनाऊंगा 3 का टेबल, ठीक है। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30। ये मैंने बना दिया 30 का टेबल, ओके। नाउ लेट्स मेक द टेबल ऑफ 123। चलो हम बनाते हैं 123 का टेबल, ठीक है। तो 123 का टेबल कैसे बनेगा? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बताऊं, हमारे पास 3 टेबल हैं। 1 का टेबल है, 2 का टेबल है और 3 का टेबल है। तो मैं सबसे पहले 1 के टेबल का मैंने यहाँ पे लिखा 1, 2 के टेबल का यहाँ पे लिखा मैंने 2, और 3 के टेबल का मैंने यहाँ पे लिखा 3। तो व्हाट इज योर आंसर?
123 इज योर आंसर। 123 वन जा क्या हुआ? 123। नाउ नेक्स्ट लाइन 123 टू जा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? 2 है। यहाँ पे दूसरा मेरे पास क्या है? 4 है। और फिर तीसरा क्या है? 6 है। तो 2 जा क्या बनेगा? यस 246। नाउ 3 6 9, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या बनेगा? 369। अब मेरे पास क्या है? अब मेरे पास 4 है, फिर मेरे पास 8 है, और फिर मेरे पास 12 है। तो 12 का मैं क्या करूंगा? 12 का 1 मैं इधर ऐड कर दूंगा, ठीक है। और लास्ट का 2 का 2 मैंने इधर ही लिखा। तो अब मेरा नंबर क्या बना? 4, 8 + 1 9 और 2 का 2, ठीक है। वैसे ही मेरे पास यहाँ पे 5 है, फिर मेरे पास 10 का 1 में क्या करूंगा? यहाँ पे 5 में ऐड कर दूंगा, ठीक है। वैसे ही मेरे पास 0 और 1 है, तो 0 और 1 ऐड करूंगा, और लास्ट में क्या करूंगा? 5 का 5 लिखूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास 3 नंबर हुए। कौन से हुए? 5 + 1 6, 0 + 1 1, यहाँ पे 1 आया, और 5 का 5, तो ये 5 जा हुआ। 7 जा में मैं क्या करूंगा? 6 + 1, ठीक है, 2 + 1 और 8 का 8। तो यहाँ पे आंसर क्या बना? 6 + 1 7, 2 + 1 3 और 8 का 8। यहाँ पे क्या बनेगा? 7 + 1 8, 4 + 2 6, ओके, और 1 का 1। तो आंसर क्या आएगा? 861। स्टूडेंट्स काफी शार्प हो गए हैं, वाओ। अब यहाँ पे क्या आएगा? 8 + 1 9, 6 + 2 8, 6 + 2 8 और 4 का 4। तो 8 जा क्या बनेगा? 984। 9 जा क्या बनेगा? 9 + 1 10, 8 + 2 वापिस 10 बनेगा। तो 10 का यहाँ पे मैंने 10 लिखा, ओके, और 7 का 7। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? वापिस 10 + 1 11 0 7, ओके, और लास्ट में 10 + 2 12, ठीक है। 10 + 2 12, 0 + 3 3 और 3। 123 10 जा क्या आता है? 1230। दिस इज अवर आंसर फ्रेंड्स, दिस इज अवर आंसर। You can do any kind of table with the help of this method. आप इस मेथड से कोई भी टेबल बना सकते हैं, कोई भी टेबल, 3 डिजिट का टेबल, 4 डिजिट का टेबल, 5 डिजिट का टेबल, 6 डिजिट का टेबल, कोई भी टेबल आपको बनाना है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। अब मुझे आपसे वापस 2 मिनट बात करनी है। आज के सारे फॉर्मूलाज ऐसे थे जो काफी सारे बच्चों को पता होंगे, काफी सारे बच्चे आज फर्स्ट टाइम होंगे, तो उनके लिए दिस इज फर्स्ट टाइम, ठीक है। कल का जो सेशन आएगा उसमें मैं कुछ मेथड ऐसी बताऊंगा जो हम लोगों ने मैजिक मैथ्स में देखी थी, लेकिन वो मेथड का रीजन क्या था वो मैंने मैजिक मैथ्स के सेशन में नहीं दिखाया था। 1 डे का जो सेशन था, कल मैं वो मेथड दिखाऊंगा और उसके थ्रू हम आगे कई सारे और मेथड करेंगे। अच्छा दोस्तों, क्लॉक के अंदर अगर आपको 3 बजे, तो आपकी एक सुई जो होगी, मिनट की जो सुई होगी वो 12 पे होगी, और आवर्स की जो सुई होगी, आवर्स का जो कांटा होगा वो किस पे होगा? 3 पे होगा। तो 12 और 3 के बीच में एंगल क्या बना? डिग्री कितनी बनी? 90 डिग्री बनी। यस,
ओके, तो वही चीज अगर 12 और 5 के बीच में होगा तो कितना बनेगा? ओके, 12 और 5 के बीच में होगा तो क्या बनेगा? नहीं, 120। कैसे 120? 150 बनेगा। तो हम ये कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, इसका लॉजिक क्या है, वो भी हमारे सेशन में देखेंगे। 150 बनेगा, ठीक है। अगर बड़ा सुई 12 पे है और छोटा सुई 8 पे है तो 8 30 कीजिए, 8 इंटू 30 कीजिए, 38 जा कितना होता है? 240। तो वो आपका कोण कितने का बनेगा? आउटर कोण कितने का बनेगा? 240 का। और जो छोटा कोण लघु कोण होगा वो कितने का बनेगा? छोटा कितने का बनेगा? 120। परफेक्ट। ओके, तो ये सारी चीजें भी हम लोग आराम से देखेंगे, ठीक है। घड़ी के साथ भी ये देखेंगे कि घड़ी में ऐसा है। और इसके अलावा और काफी सारी ऐसी ट्रिक्स होगी, जो ट्रिक्स आपको कैलेंडर देखना है, कैलेंडर में पर्टिकुलर डे को कौन सा डेज रहेगा, कौन सी तारीख को कौन सा डे आएगा, अगर ये सीखना है तो ये भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। अच्छा, आज किसको किसको मजा नहीं आया वो मुझे लिखे यहाँ पे। जिसको मजा नहीं आया वो यहाँ पे लिखे, और किसको मजा आया वो वाई लिखे। जिसको मजा आया दे कैन राइट वाई। अच्छा, लेकिन एक चीज है, जिसको समझ में नहीं आया है कोई एक है जिसको मजा नहीं आया? कौन है वो? अरे, मैं आपको कल 4 5 7 8 और 9 भी सर्कल में दिखाऊंगा, ठीक है। अनन्या, आपको कल मुझे फोन करना है। कितने बजे फोन करेंगे आप मुझे? अनन्या मुझे कॉल करेंगे कितने बजे कॉल करेंगे अनन्या? अनन्या मुझे कल सुबह 10 बजे कॉल कर सकते हैं, या उसका क्लास है? मुझे अनन्या लिखे। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क मी इन द मॉर्निंग बिटवीन 10 to 11। जिसको सुबह मुझे क्वेश्चन रेज करने हैं वो मुझे सुबह 10 से 11 में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अच्छा, जिसको क्लास है सुबह वो मुझे शाम को आधा घंटा जल्दी ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। कॉल करके पूछेंगे, जूम पे नहीं पूछेंगे। वो मुझे कहां पे पूछेंगे? ओके, अनन्या को समझ में आ गया, लेकिन अनन्या को मुझे पूछना है 4 और 5 का सर्कल पे कैसे आएगा। अनन्या का सवाल है 7 और 2 कैसे सर्कल पे आएगा, तो उसकी वजह से मुझे अनन्या पूछेगी। यस, वी विल सॉल्व स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑल्सो। ओके, हम यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी देखेंगे, बहुत छोटी छोटी 2-3 चीजें देखेंगे, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट हम लोग थर्ड डे संडे को देखेंगे। ओके, तो आज का सेशन मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूं। नहीं, क्यूब और उसका हम उसके बाद के सेशन एक अलग से सेशन लेंगे, क्योंकि 3 दिन के सेशन में सारी चीजें कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और किसको किसको मुझे कॉल करना है? आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कॉल कोई मत कीजिए। मेरा व्हाट्सएप कॉल ऑलवेज
ऑफ रहता है। जिसको भी क्वेश्चन है, डोंट कॉल मी व्हाट्सएप कॉल, डोंट डू व्हाट्सएप कॉल। आप व्हाट्सएप कॉल मत कीजिए, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए। ओके, अभी तो आपका नेशनल रोमिंग फ्री हो गया है। इंडिया में आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, आप मुझे कॉल करेंगे तो आपका नॉर्मल चार्ज लगेगा। तो कॉल मी ऑन माय नॉर्मल कॉलिंग, ठीक है। आर्किमिडीज की और उन सब लोगों की काफी सारी मेथड थी। स्टेप बाय स्टेप हम लोग मैथ्स, बहुत सारे सेशन करेंगे मैथ्स के। those who are really interested, those who are really enjoying, they can connect with me, वो मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। they can join me for my upcoming classes। मेरे आने वाले क्लासेस में भी ऐसी आर्किमिडीज की और ऐसी बहुत सारी ज्योमेट्रिकल पैटर्न, एल्जिब्रा, ये भी हम करेंगे, ठीक है। आप लोगों को स्कूल में एल्जिब्रा आता है, वारुणी, वही नहीं, क्यों आज मजा आ रहा है क्या? ओके, फिजिक्स भी आएगा, लेकिन फिजिक्स बहुत लेटर ऑन। पहले थोड़ा मैथ समझ ले। जो छोटे बच्चे हैं वो तो फिजिक्स समझ ही नहीं पाएंगे। फॉर्मूलाज कैसे बनेगी, वो सारी चीजें आएगी स्टेप बाय स्टेप, मेरे आने वाले क्लासेस में आएगी, ठीक है। आज के क्लास में या ये 3 दिन के क्लास में सारी चीजें कवर नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारी चीजें लेकिन कवर करूंगा, ठीक है। तो यहां से मैं अपना सेशन आज एंड करता हूं। कल वापस मिलते हैं 6 बजे, ठीक है। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।